हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिस्टर राजस्थानी। मेरा नाम है कमल। आज के इस वीडियो में आपके लिए न्यू गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव वेबसाइट लेकर आई हैं, जिसमें आप गूगल एड मैनेजर पर भी अपनी वेबसाइट को अप्रूवल करवा सकते हो। अगर आपकी गूगल एडसेंस से वेबसाइट अप्रूवल नहीं है तो भी आप इसका यूज लेकर अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवा सकते हो। इसमें आपको गूगल एडसेंस के एड देखने को मिलते हैं और ये गूगल का पब्लिशर प्रोग्राम है और इसमें आप जो है इंस्टेंट अप्रूवल ले सकते हो और आपको 2 से 3 दिनों में इसमें अप्रूवल भी देखने को मिल जाएगा। इसके क्या-क्या फीचर्स होने वाले हैं, किस प्रकार आपको अकाउंट को क्रिएट करना है और अपनी वेबसाइट को किस प्रकार मोनेटाइज के लिए सबमिट करना है, इसके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताएँगे और आपको ऐड कोड को किस प्रकार सेटअप करना है, इसमें आपको साइन अप कैसे करना है और अकाउंट को किस प्रकार क्रिएट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस टाइप की एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम रिवेन्यू, इस प्रकार का आपको यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अगर आप गूगल एडएक्स पर भी इसका अप्रूवल लेना चाहते हो तो वो उसके लिए आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अप्रूवल ले सकते हो। नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा सुपर चार्ज फॉर रिवेन्यू विथ क्लिको मोनेटाइज प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको एड एक्सचेंज, हेडर बिल्डिंग, ओपन बिल्डिंग, प्राइस फ्लोर ऑप्टिमाइजेशन, स्मार्ट एड रिफरेंस, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और कंसेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको एड देखने को मिलेंगे, वो हाई परफॉर्मेंस एड देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर साइड बार एड लगा सकते हो, जो नीचे की तरफ गूगल एडसेंस में एड देखने को मिलता है वो लगा सकते हो और यहाँ पर जो आपको कुछ-कुछ गूगल एडसेंस के ऐड भी देखने को मिलेंगे। अब नीचे की तरफ अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको किस पीस के ऐड देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको अमेज़न मार्केटप्लेस, प्रीपेड एंड प्रीपेड सर्वर और ऐड मैनेजर के ऐड देखने को मिल जाएँगे, वीडियो ऐड देखने को मिल जाएँगे, नेगेटिव बैनर देखने को मिल जाएँगे। नीचे की तरफ आओगे तो इनके पब्लिशर जो पार्टनर है वो है गूगल एड मैनेजर, ओपन एक्स और एक्सबीआर मैनेजेड पब्लिक मैटिक और अमेज़न पब्लिकर सर्विस। और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार में डिवाइस में आपको देखने को मिलेंगे ऐड। यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस ऐड देखने को मिलेंगे, अगर स्लो कनेक्शन होगा आपकी वेबसाइट पर तो भी ऐड जो है देखने को मिल जाएँगे। जैसे 4G का इधर आ, 5G का इधर आ। अगर हम नीचे की तरफ आएँगे तो यहाँ पर आपको स्मार्ट ऐड रेफरेंस मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक साइड बार ऐड देखने को मिल जाएगा और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको क्लिको स्मार्ट स्टूडेंट इंक्रीज अनचेंज येड यस डायनेमिक परफेक्शन यस और रिवेन्यू इंक्रीज्ड और इम्प्रूव्ड। हम नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको सेमलेस इंटरगार्डेड विथ क्लिको 360.js का ऑप्शन मिल जाता है और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आरपीएम का ऑप्शन मिलता है आपको और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर फास्ट एंड रिलायबल पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ आओगे तो आपको जो है एज लिमिट नहीं मिलने वाली, इसमें आपको एज लिमिट का जो है ऑप्शन नहीं मिलने वाला। आप मनचाहे उतने एड यहाँ पर जो है लगा सकते हो और व्यूएबिलिटी भी आपको यहाँ पर फुल मिलती है, पेज कैटेगरी भी फुल मिलती है और डिवाइस भी फुल का ऑप्शन मिल जाता है। और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको जो है इस टाइप के एड देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो है अगर आप चाहते हो तो गूगल एडसेंस के ऐड की तरह आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे सेलेक्ट हाईएस्ट परफॉर्मेंस ऑप्शन। वो नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है। अब अगर आप इनसे कंसल्ट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप कंसल्ट भी कर सकते हो, एनालाइट का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको जो है ऐड कौन-कौन से देखने को मिलता है, जैसे मैं मोनेटाइज के ऑप्शन में लेकर चलता हूँ और ऐड फॉर्मेट के ऑप्शन में लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर आपको जो है बैनर ऐड देखने को मिलता है। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एक तो ये ऐड, 2 ऐड यहाँ पर चल रहे हैं। आप हेडर का ऐड देख सकते हो और यहाँ पर आप स्मार्ट बैनर आर्टिकल का मिल जाता है और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ मिल जाता है और वीडियो ऐड देखने को मिल जाता है। और नीचे की तरफ आओगे तो बैनर ऐड इधर देखने को ये लगा सकते हो आप और हेडर ऐड लगा सकते हो। तो इस टाइप के यहाँ पर आपको ऐड देखने को मिल जाते हैं और अपने जो अमाउंट होता है उसको आप पेपाल में, पायोनियर में, बैंक ट्रांसफर में जो है विड्रॉल कर सकते हो। और ऊपर की तरफ आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो। अब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको मोनेटाइज प्लेटफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद में एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है। अब यहाँ पर आपको पब्लिशर साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है। मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ये रहा इंडिया, इंडिया सेलेक्ट कर लो। अब आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है। अब अपनी अपनी ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डाल दिया। अब आपको अपनी साइट का यूआरएल डालना है। तो साइट का यूआरएल डालने से पहले, इस पर अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो मैं एक बार ओपन करके बताता हूँ अपनी वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको अपने प्राइवेसी पॉलिसी को तैयार रहना चाहिए। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी, और हेडर में भी और फुटर में भी ये तैयार रहना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाद में आपको अप्लाई करना है। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और साइड यूआरएल में इसको डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपको करेंसी है वो यूएसडीटी रख देनी है। अब यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर आपको सोशल मीडिया रख देना है। नीचे की तरफ आकर इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सपेक्ट कर लेना है। आपको जो अपनी वेबसाइट को सबमिट करो उससे पहले आपको अपनी वेबसाइट पर 20 पोस्ट तो कर देना है। मेरी 20 पोस्ट अभी तक नहीं की हुई है, मैं अभी कर दूंगा। तो 20 पोस्ट कर देना है। और आपको जो हेडर के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर के पेज को ऐड कर देना है, और फुटर में भी ऐड कर देना है, और एक अच्छा सा कॉपीराइट लिख देना है। ये सब आपको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट ये होगा तभी अप्रूवल होगी, नहीं तो नहीं होने वाली। तो हम वापस से चलते हैं और साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको एक जीमेल आएगी इनके अप्रूवल की, एक्टिव अकाउंट की जीमेल आएगी। तो मैं अपने जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। जीमेल को ओपन करने के बाद में ये ऊपर की तरफ जीमेल आ गई, इस पर आपको क्लिक करना है, और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको जो एक जीमेल मिलेगी एक्टिव अकाउंट की। तो ये रहा, टू एक्सेस योर अकाउंट वंस एक्टिवेट फॉलो दिस लिंक। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करके अपने अकाउंट को जो है एक्टिव कर लेना है। मैं लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही मेरा अकाउंट जो है एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद में अब आपको रीसेंड जीमेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको एक और जीमेल आएगी। मैं वापस से बाहर चलता हूँ। यहाँ पर ये एक जीमेल और आई है। ओपन करके इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करके अपने अकाउंट को जो है एक्टिव कर लेना है। ये हमारा अकाउंट एक्टिव हो गया। यहाँ पर आपको एक्टिव अकाउंट की 2 आएगी। तो अब आपको नीचे की तरफ साइड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अभी एडवर्टाइज एंड मॉडरेशन में एड टीएक्सटी, यहाँ पर आपको एड टीएक्सटी, जब आपकी वेबसाइट अप्रूवल हो जाए तब आपको एड टीएक्सटी मिलेगी। एड टीएक्सटी को यहाँ पर आपको जो है अपनी वेबसाइट पर ऐड करना है। और कंसर्ट जीडीआर, इनको आपको कुछ नहीं करना है। तो एड टीएक्सटी के यहाँ पर प्रॉब्लम फाउंड बता रही है। ये हमारा डैशबोर्ड इस टाइप का देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ एक एड नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्या बोल रहा है ये, अभी यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ऐड यूनिट पर क्लिक करना आपको, यहाँ पर आप ऐड कोड जनरेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ ऐड यूनिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप अपनी ऐड यूनिट को जनरेट कर सकते हो। जब आपकी वेबसाइट अप्रूवल हो जाए तभी आप ऐड यूनिट को क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको बाई साइट, बाई ऐड यूनिट, बाई ऐड फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर वेब वर्चुअल, अब यहाँ पर आपको अकाउंट को किस प्रकार जो है आप अपने अकाउंट में विड्रॉल किस प्रकार ले सकते हो अपनी अर्निंग को। तो यहाँ पर आपको बिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को जो है यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, और सेटअप करने के बाद में अपने अकाउंट को जो है, अपने अमाउंट को जो है अपने बैंक पेपाल में, बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या समय मिलता है, जैसे 1 टू 31 अगस्त तक आपकी अर्निंग होती है। और यहाँ पर जैसे समझ लो 25 टू 31 अक्टूबर तक अगर आपकी अर्निंग होती है, तो आपको अर्निंग 5 डे के आफ्टर में आपको जो अर्निंग अपने अकाउंट में देखने को मिलेगी। यहाँ पर 1 महीने तक आपकी अमाउंट होल्ड पर रहती है। जो एडसेंस का सिस्टम है वही सिस्टम इसमें है। तो यहाँ पर आपको बिलिंग, सेटिंग, पे आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो पेपाल, बैंक अकाउंट तो सेलेक्ट कर सकते हो, और नीचे की तरफ फिल करके सेव कर सकते हो। तो इस टाइप से यहाँ पर आप अपने जो है पे आउट अकाउंट को सेट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बाई ऐड यूनिट पर क्लिक करके आप अपनी ऐड यूनिट को जो है जनरेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको रिपोर्ट का मिल जाता है, साइड का यहाँ पर मिल जाता है, ऐड साइड का ऑप्शन मिल जाता है। न्यू ऐड साइड को सेट कर सकते हो, ऐड टीएक्सटी को लगा सकते हो। ऐड टीएक्सटी तभी आपको मिलेगी जब आपकी वेबसाइट अप्रूवल होती है, तभी आपको ऐड टीएक्सटी मिलने वाली है। बाद में आप अपने ऐड यूनिट को जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
जैसे ही अप्रूवल होती है हमारी वेबसाइट तो हम आपको बताएँगे किस प्रकार आप इसमें एड यूनिट को जनरेट कर सकते हो, एड टीएक्सटी को जनरेट करके किस प्रकार अपनी वेबसाइट पर लगाना है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।